दोस्तों 2024 आने वाला है और पीएफ वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे नए बदलाव आने वाले हैं जिसकी शुरुआत दिसंबर 2023 से ही हो गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बड़े-बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी अपनी पीएफ वेबसाइट पे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट और ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं और जीत सकते हैं ये मोबाइल स्टैंड जो कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में। तो उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में अपना नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ सीधे-सीधे आपको बता रहा हूँ कि 2024 के अंदर क्या-क्या नए बदलाव आने वाले हैं। आप समझिएगा कि आज है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर के अंदर 3 दिसंबर को ही यहाँ पे बहुत बड़ा एक धमाका कर दिया गया है। 3 दिसंबर को ये हुआ है कि हमारे पास जो कोविड वाला ऑप्शन होता था, वो ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। अब आप कोविड का फॉर्म 2024 में नहीं भर पाएंगे। 2023 तक आपने कोविड का फॉर्म भरपूर भरा है, आपने कोविड का बहुत इस्तेमाल किया है। कोविड का इस्तेमाल करके आपने न केवल एम्प्लॉय शेयर बल्कि एम्प्लॉयर शेयर भी निकाला है और ये चीज पीएफ ऑफिस ने अब 2024 के अंदर बंद कर दी है। अब आप सिर्फ और सिर्फ एडवांस निकालेंगे तो मुख्य तौर पे आपके पास सिर्फ इलनेस का रीजन है। जो कोविड का रीजन आपने 2020 में इस्तेमाल किया, 21 में, 22 में, 23 में, पूरे 23 में भी इस्तेमाल किया, अब आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो 24 में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो आपके पास ऑप्शन मिला था कोविड का, वो ऑप्शन आपके पास अब नहीं रहा है। अगला बदलाव जो 2024 में आने वाला है, जिसका हमें पूरे बेसब्री से इंतजार है, वो है ये न्यू जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको जानकारी होगी कि न्यू जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म हमारा 23 अगस्त को ही लॉन्च हुआ था, लेकिन 23 अगस्त को लॉन्च होने के बाद भी यहाँ पे सितंबर चला गया, अक्टूबर, नवंबर और लगभग दिसंबर चालू हो चुका है। लेकिन आज भी हम अगर देखना चाहें कि ये नया सिस्टम हमारे ऑनलाइन में मिला है या नहीं मिला है, तो मैनेज पे जाके बेसिक डिटेल में जाएंगे तो यहाँ आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है वो सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे आपको बताए गए थे कि आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया था कि ऑनलाइन के अंदर हम ऐसे सिस्टम लाने वाले हैं जहाँ पे आप अपना फादर नेम वगैरह भी ठीक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ये पोर्टल का नया लुक दिखाया गया था और नए लुक में ये बताया गया था कि हम यहाँ पे इन चीज़ों को भी ऐड करेंगे, जहाँ आप फादर नेम, रिलेशन, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, रीजन ऑफ एग्जिट, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, ये सारे ऑप्शन जो है वो आप अब करेक्शन कर पाएंगे ऑनलाइन। ऐसा इन्होंने डेमो करके दिखाया था। आप यहाँ देख सकते हैं पीएफ वालों ने खुद ही इस तरह का पोर्टल दिखाया था। तो ये वाले जो प्रॉब्लम है कि हमें अपना फादर नेम ठीक करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ पे 2024 का एक सबसे बड़ा बदलाव होगा जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। तीसरा ऑप्शन जो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भविष्य में हमें देखने को मिलेगा वो है पीएफ पासबुक के ऊपर। अब आप जानते होंगे कि अगर आप पीएफ का काम कर रहे हैं तो पीएफ की पासबुक 2023 में बहुत ही बेकार चली है। पीएफ पासबुक के अंदर यहाँ पे पूरे साल भर में हमें ये दिक्कत आती रही है कि या तो ये पीएफ की पासबुक की वेबसाइट चल नहीं रही है और अगर चल रही है तो कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। आपका फॉर्म भर दिया आपने, आपको शो नहीं कर रहा। आपका जो है यहाँ पे जो पैसा जमा हो गया, पैसा निकल गया, सेटल हो गया, तो भी ये पीएफ पासबुक की वेबसाइट बिल्कुल ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं देती है। तो 2024 में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये वेबसाइट ठीक तरीके से चलना शुरू हो जाए, ठीक तरह से क्लेम स्टेटस दिखाना शुरू हो जाए। तो ये था दूसरा मेन बदलाव जो हम यहाँ 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा बदलाव जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपको पता होगा कि पीएफ के अंदर हम जब लॉगिन करना चाह रहे हैं तो लॉगिन के टाइम पे हमें बार-बार हमें ओटीपी मांगता है। तो यहाँ पे 2023 के अंदर ही इसकी शुरुआत कर दी गई है और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे 2023 के अंदर सिक्योरिटी के लिए सबसे मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। 2023 के अंदर ना केवल यहाँ पे मोबाइल नंबर को कनेक्ट करना कंपल्सरी बना दिया गया, बल्कि हर बार आप लॉगिन करने के लिए आपको ओटीपी लग रहा है। ये भी एक बहुत मेजर बदलाव था। अब 2024 के अंदर आपके पास यहाँ पे और क्या नए फीचर्स आते हैं सिक्योरिटी के, वो देखना बाकी रहेगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा अगर मैं कहूँ 2023 तो 2023 सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज़्यादा पीएफ ऑफिस ने काम किया है।
ना केवल यहाँ पे आधार कार्ड वाले मैंडेटरी क्लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, बल्कि यहाँ पे अगर एम्प्लॉय लॉगिन करना चाहे तो उसको भी बार बार ओटीपी मांगना या फिर हर 3 महीने पे नया पासवर्ड एक्सपायर कर देना। तो ये भी एक मेजर स्टेप्स हैं जो सिक्योरिटी रीजन से पीएफ ऑफिस ने लिए हैं। तो ये थे कुछ मेजर स्टेप्स जो कि पीएफ ऑफिस ने 2023 में किए हैं और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में इस पे और ज़्यादा काम हो सकता है। पहला है जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म हमारा अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है वो आना। दूसरा है हमारा ये जो पीएफ पासबुक की वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है वो वेबसाइट ठीक से काम करना। और तीसरा हमारा हो सकता है कि जो हायर पेंशन की रिक्वेस्ट अभी तक चल रही है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो ये हमारे मेन 3 पॉइंट्स हैं जो हम 2024 में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी हम उन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं और साथ ही पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। और अगर आपका पीएफ का कोई भी प्रॉब्लम हो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ तसल्ली से जो वीडियो आपके काम की है वो वीडियो देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने ये वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है वैसे ही मैं सारी वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो वो भी मेरे लिए अवेलेबल है, तो आप वहाँ फीस पे करके पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें, बेहतर तरीके से पीएफ ईएसआई का काम करना चाहें जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप भी कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छे से सीख के दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपनी पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।